हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं सेट नंबर 14। आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो एंड तक देखिए और काफ़ी अच्छा लगने वाला। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने किन पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हुगली। हुगली की बस्ती जो थी उसको नष्ट कर दिया गया था। इल्बर्ट बिल संबंधित था किससे? इल्बर्ट बिल संबंधित था किससे? तो यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा सुनवाई पर लगे पाबंदी को हटाने के हेतु था। तो इल्बर्ट बिल का संबंध लॉर्ड रिपन से होता है, ये ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट थी निम्नलिखित में से किसके साथ वो जुड़ी हुई थी? एनी बेसेंट तो होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक नहीं थी, ये उसके सदस्य थे लेकिन संस्थापक नहीं थे। एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने किया था। तो यहाँ पे 1 और 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, फर्स्ट और थर्ड। भारत के लोग साइमन कमीशन के भारत आने पर विरोध कर रहे थे, इसका कारण क्या था? तो साइमन कमीशन का विरोध, जिसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था जिस वजह से इसका विरोध किया गया था। तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुकर्क को, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, किसके परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्टिंग जो हुआ था वो, जैसे घोषणा 8 अगस्त 1942 को, लेकिन स्टार्टिंग 9 अगस्त को माना जाता है, 9 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो थी क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। और गवर्नर कौन थे? लॉर्ड लिनलिथ थे। बंगाल के तेभागा आंदोलन का मांग क्या था? बंगाल के तेभागा आंदोलन का मांग क्या था? जमींदारों का फसल में हिस्सा आधा से हटा करके 1/3 करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ, जिसे हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं? 1848 में स्टार्ट किया गया था और सबसे पहला शिकार इसका सत्तारा बना, महाराष्ट्र का सत्तारा। ऑप्शन बी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया था किसने? किसने पढ़ करके सुनाया था? भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन बी। भारतीय नागरिक सेवा का प्रवर्तन किया गया। भारतीय नागरिक सेवा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? सी बिल्कुल सही आंसर होगा, कर्नेवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कर्नेवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सहायक संधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सहायक संधि के संबंध में, सहायक संधि किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था। यहाँ पे पढ़ सकते हैं सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है, कोई भी असत्य नहीं है। तो राइट आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वारन हेस्टिंग्स। वारन हेस्टिंग्स। सी। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था वारन हेस्टिंग्स पर ही। बी करेक्ट आंसर बन जाता है। बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, सी करेक्ट आंसर होगा। रॉलेट अधिनियम, जो कि सरकार को अनिश्चित काल के लिए बिना परीक्षण के लोगों को हिरासत करने का अधिकृत करता है, ये किसके समय की बात है?
लॉर्ड क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक, स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं? स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, इस समय भारत के गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन थे? यानी 16 अगस्त 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त 1932, 16 अगस्त 1932 ध्यान रखिएगा। और इस वक्त कौन थे? तो यहाँ पे कह सकते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। लॉर्ड वेवेल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है लॉर्ड वेवेल के संबंध में? इनका शासनकाल 44 से लेकर के 47 तक था। इनके समय में 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन हुआ था। इन्हीं के समय में कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था। यानी कोई भी असत्य नहीं है, तो राइट आंसर डी को गेस करेंगे। अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? अगस्त प्रस्ताव के संबंध में तो ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में यहाँ पे यह अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। यह प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय में पेश हुआ था। दोनों के दोनों कथन सही, सी विल बी राइट आंसर। 3 जून योजना का संबंध किससे है? 3 जून योजना का संबंध किससे है? तो 3 जून योजना का संबंध लॉर्ड माउंटबेटन, राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इनके समय में तृतीय जो कि आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो उपरोक्त कथन के संबंध में कौन गवर्नर जनरल होंगे? तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885, तो उस वक्त लॉर्ड डफरिन थे। यानी बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन है कि किसे ओवेन मेरेडिथ कहा जाता है? ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना गया किसे? तो राइट आंसर लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन को जाना गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हुआ। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? पंजाब का कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? तो राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन ए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जॉन लॉक। जॉन लॉक बिल्कुल सही है। अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन 2 देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा था? दूसरा देश कौन सा था? एक चीन और दूसरा ब्रिटेन। एक चीन, दूसरा ब्रिटेन, ऑप्शन ए। सोवियत संघ जो कि किस वर्ष में टूटा था? सोवियत संघ किस वर्ष में टूटा था? 1991। 1991, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग। निम्नलिखित में से किस देश में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से 1986 में समाप्त हुआ? 1986 में समाप्त हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, ये ध्यान रखना है। सिद्धू और कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? सिद्धू और कानू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में ये चला था। अगला प्रश्न है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय फ्रांसीसी गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ से आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है। कर्नाटक युद्ध 3 बार हुआ था। तीनों कर्नाटक युद्ध का समय क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस फ्रांसीसी गवर्नर के समय में हुआ था? डुप्ले यहाँ पे राइट आंसर होगा। 46 से 48 तो पहला हो गया, बाकी के 2 जरूर लिखेंगे। ठीक है, दूसरा और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को हिंद का चादर कहा गया? हिंद का चादर कहा गया किस सिख गुरु को? तो गुरु तेग बहादुर। सिखों के ये 9वें गुरु थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी। किस योजना के तहत पहली बार 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सिद्धांत स्वीकार किया गया? किसके तहत? तो सार्जेंट योजना। ठीक है, सार्जेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। स्प्रू समिति का संबंध किससे है? स्प्रू समिति का गठन हुआ था, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाता है बेरोजगारों की समस्या की समीक्षा हेतु। बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चिलियानवाला युद्ध, चिलियानवाला का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? इसका समय क्या है? चिलियानवाला का युद्ध 1849 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा।
1857 ईस्वी की महान क्रांति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है 1857 की क्रांति के संबंध में? 10 मई 1857 के मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। इस क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग थे। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे पामर्स्टन थे। यानी सभी के सभी कथन बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मेजर बारो को आपको पता होगा, मेजर बारो के संबंध में संथालों ने इनको हराया था मेजर बारो को, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो आज के इस वीडियो में 40 MCQ थे। कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे नहीं लिए थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन क्वेश्चंस जो ये 40 है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और क्या स्कोरिंग रहा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।